एक बार की बात है, एक छोटे से शहर के किनारे बने प्यारे से घर में लिली नाम की एक नन्ही बच्ची रहती थी। लिली सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसकी कल्पना बहुत बड़ी थी। उसका कमरा खिलौनों से भरा हुआ था, टेडी बियर, गुड़िया, खिलौना कारें और यहाँ तक कि एक चमकता हुआ लाल रोबोट भी। लेकिन उसके सबसे पसंदीदा खिलौने थे एक मुलायम सफेद खरगोश जिसका नाम था स्नोई, एक बहादुर योद्धा गुड़िया सर्कलिंग और एक चमचमाती परी गुड़िया ट्विंकल। हर रात जब लिली गहरी नींद में सो जाती, कुछ जादुई होता। उसके खिलौने जिंदा हो जाते और साथ मिलकर रोमांचक सफर पर निकलते। एक रात जब चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, स्नोई उछलकर बिस्तर पर चढ़ा और फुसफुसाया, आज रात हम परछाइयों की दुनिया सफर करेंगे। सर्कलिंग ने अपनी छोटी तलवार ऊपर उठाई और बोला, चलो अलमारी की ओर। ट्विंकल ने अपने चमकते पंख फड़फड़ाए और रास्ता दिखाया। लेकिन ये कोई आम अलमारी नहीं थी, ये एक जादुई दुनिया का द्वार थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी के दरवाजे खोले, वे अचानक एक अंधेरे रहस्यमयी जंगल में पहुंच गए। वहां के पेड़ टेढ़े मेढ़े थे और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। सावधान रहना, ट्विंकल ने धीरे से कहा। उसके पंख हल्की रोशनी में चमक रहे थे। तभी उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। बचाओ! वे आवाज की दिशा में दौड़े और देखा कि एक छोटा सा टेडी बियर पेड़ की डाल के नीचे फंसा हुआ था। स्नोई ने अपनी मजबूत टांगों से डाल को ऊपर उठाया, सर्कलिंग ने टेडी बियर को सहारा दिया और ट्विंकल ने अपनी परी जादू से उसके छोटे छोटे घाव ठीक कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, टेडी बियर ने कहा। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वे तीनों तैयार हो गए और टेडी बियर को उसके घर पहुंचाने निकल पड़े। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहले उन्हें एक कमजोर लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ा जो एक गहरी खाई के ऊपर था। फिर उन्होंने एक शरारती छाया प्राणी से सामना किया और आखिर में उन्हें कांटेदार झाड़ियों की भूल भुलैया से रास्ता निकालना पड़ा। लेकिन तीनों ने एक दूसरे की मदद की और हर चुनौती पार कर ली। आखिरकार उन्हें एक चमकती हुई गुफा मिली। अंदर उन्हें एक जादुई नक्शा मिला जो टेडी बियर के घर का रास्ता दिखा रहा था। नक्शे को देखकर वे एक छोटे से घर पहुंचे जो मीठी कैंडी और बिस्कुट से बना था। टेडी बियर के परिवार ने उसे देखकर खुशी से झूम उठे। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल में चमकी, स्नोई, सर्कलिंग और ट्विंकल समझ गए कि अब घर लौटने का समय आ गया है। वे अलमारी के रास्ते वापस लौट आए, ठीक उसी वक्त जब लिली जागने वाली थी। अगली सुबह लिली ने कुछ अजीब देखा। स्नोई के पंजे पर धूल थी, सर्कलिंग की तलवार पर एक हल्की सी खरोंच थी और ट्विंकल के पंख पहले से ज्यादा चमक रहे थे। लिली हंस पड़ी और धीरे से फुसफुसाई, क्या तुमने मेरे बिना कोई जादुई सफर किया? उस दिन के बाद लिली ने ठान लिया कि वह हर दिन अपने खिलौनों के साथ खेलेगी, क्योंकि वे सिर्फ खिलौने नहीं थे, वे उसके जादुई दोस्त थे।